जय श्री महाकाल हरिहर। भ्रम ही बंधन है। यदि मानव जब तक भ्रमित रहेगा तब तक वो बंधाई महसूस करेगा, बोझ ही महसूस करेगा। जब तक मानव अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राज्य में, अपने देश में, अपनी दुनिया में बोझ महसूस कर रहा है, बर्डन महसूस कर रहा है, लोडेड अपने आप को फील कर रहा है, तो बात समझ लो कि वो भ्रम में है, टोटली कंफ्यूज में है। मानव कंफ्यूज होके ही लोडेड होता है। बात समझ में आ रही है? आज मानव जाति की जितने भी रिलेशन है एक दूसरे में, अपने हो या पराए, दूर के हो या पास के, अच्छे हो या बुरे, वहां पे सब चीजों में लोडेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी वो भ्रम में ही फंसा हुआ है। और ध्यान रखिए, मोक्ष का अर्थ क्या है? जहां मानव मुक्ति हो जाए। किससे? भ्रम से। जब तक भ्रम रहेगा तब तक शिकायतें रहेगी और निंदाएं रहेंगी और अभाव रहेगा ही रहेगा। बात निश्चित है। जब तक मानव जागृति की ओर नहीं आएगा तब तक वो रोता रहेगा और रुलाते रहेगा और जिंदा रहेगा। हर मानव के साथ, हर मानव। और जो बाहर से हंसा रहा है, ये भी बता दूं मैं आपको, बाहर से जो हंसा रहा है वो नौटंकी है। वो नौटंकी है। खुद अंदर रो रहा है, खुद डिप्रेशन में जा रहा है। जितने भी कॉमेडियन वाले, फिर स्टंट लग रहे हैं उन लोग को, खुद दुखी पीड़ित है। क्यों? तो यह ध्यान रखो, जो हंसते हुए चेहरे दिखते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वो अंदर से खुशहाली में है। ठीक है? और ये भी नहीं कि जो बाहर से रो रहे हैं वो एक्चुअली में रो रहे हैं। सब नौटंकी है। तो इसलिए अब यदि जागृत होना है, अपने आप को धर्म से जोड़ना है। मानव का धर्म है सुख, मानव का धर्म है शांति। ये चाहिए ही चाहिए। और मानव का धर्म है संतोष। ये चाहिए ही चाहिए। और आनंद, ये चीज चाहिए ही चाहिए। ये नहीं मिलेगा तो वो दुनिया की कितनी भी चीज प्राप्त कर ले, वो असंतोषी रहेगा, अशांति रहेगा और दुख में ही रहेगा। बाहर से कितने भी करियर में कितना भी बड़ा बन जाए, कितना भी टॉपर बन जाए, कितना भी नंबर 1 बन जाए, वहां पे मानव पीड़ा में रहेगा। बाहरी ढांचे के स्ट्रक्चर में फर्स्ट आने से
मानव सुखी नहीं होता। तो इसलिए अब ये बात ध्यान रख लीजिए कि अब मानव को जागृत होना होगा। जब मानव की खोज होगी, सत्य की खोज होने के बाद ही मानव जागृति की दिशा मार्ग में आ पाता है। जब तक खोज चालू नहीं होगी, वो उसके पास हो के भी वो प्राप्त नहीं कर पाता। स्वयं से खोज चालू करनी पड़ती है और खोज चालू करने के बाद ही उसको वैसा प्राप्त होगा। अभी सुख कोई प्राप्त नहीं करना चाहता, चाहता तो है पर खोज नहीं है। वो खोज तो काम नाम दाम है। खोज क्या है? काम नाम दाम। सुख मिलता है समझ से, ज्ञान से शांति आती है, ज्ञान से संतुलन आता है, ज्ञान से नियंत्रण आता है जीवन में, नाम से नहीं। और दाम से मानव को भय आता है। ये बात निश्चित है। तो दाम नहीं, मानव को जागृति चाहिए जो अभयता लाए। तो जागृति ही संबंध बनाती है अस्तित्व के साथ। यदि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को प्राप्त करना चाहते हैं और समस्त सृष्टि की ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जागृति के मार्ग में आना होगा, जागृति के कार्यक्रम में आना होगा। तब जाके मानव स्वयं में रूपांतरण होता है, मानव में परिवर्तन होता है कल्याणकारी। मानव को अपनी चेतना जागृत करने का एक कार्यक्रम है और जागृत होके ही मानव बोधपूर्वक जी पाता है। जब तक जीवन में बोध नहीं होगा तब तक संबंध की पहचान नहीं होगी। तब तक बोध होने के बाद ही दर्शन होते हैं, बोध होने के बाद ही साक्षात्कार होता है और फिर सच्चा संबंध कनेक्ट होता है हर मानव के साथ, हर मानव में। तो जब तक से अपना टावर नहीं गाड़ लो, जब तक से अपना टावर बना ही नहीं है, तो काय का नेटवर्क पकड़ोगे आप? अभी टावर ही नहीं है तो कौन सा नेटवर्क पकड़ पाओगे? तो पहले सबसे पहले अपना टावर लगाना पड़ेगा, तब खोज चालू करोगे, तब वो कैच करेगा। खोज तो मानव की पूरी गलत की है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए ये बात क्लैरिटी में रह जाए, स्पष्टता में आ जाए। मानव जाति को जागृति के कार्यक्रम में आना है और वो सच्चा संबंध है। भ्रम में मानव नकली संबंध में रहता है और असली संबंध जागृति में है। और हर मानव जाति के साथ है, हर जीव जंतु के साथ है, वनस्पति संसार के साथ है, खनिज संसार के साथ है, पूरे ब्रह्मांड के साथ हो जाता है उसका कनेक्शन। फिर अकेला नहीं रहता। और यहां पे लोग भ्रमित मानव भीड़ में होके भी अकेले हैं।
तो मानव ने उतना ही अपना समझा जितना अपना है। उसने जाना नहीं, उसने माना। उसने समझा नहीं, उसने उलझा। तो इसलिए अपने आप को जानो और जान के सत्य की खोज करो। यह पूरा मूल्यांकन हो रहा है, और मूल्यांकन होने के बाद ही प्रशिक्षण होता है। ठीक है। जब तक आप पकड़ोगे नहीं, आपको हम आईना नहीं दिखाएंगे, तो कहां से पकड़ में आएगा कि आप कहां पे हो। आईना देख के ही पता चलता है कि हमारा क्या अस्तित्व है, हमारा क्या स्टेटस है। ठीक है। वो है ना, कॉपी पेस्ट स्टेटस मत डालना। ठीक है। अपना जो आंतरिक में स्टेटस चल रहा है वो डालना होता है। ठीक है। और वो भी नहीं कि अंदर और कुछ चल रहा बाहर और किसी के चिपका डाला। आप जो अनुभव कर रहे हो आंतरिक स्वरूप में सत्य का, उसको अपना स्टेटस में डालो। मन में कुछ भी आ रहा है वो नहीं, अस्तित्व में जैसा है सृष्टि में वैसा अपने आप को ढालना है। यही सच्चा संबंध है। और पूरी मानव जाति भ्रम में फंसी पड़ी है, उलझी पड़ी है। तो इसलिए अब जागृत होइए और सच्चे संबंध से जुड़िए। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।